मुझे कई बार ये दिक्कत होती थी, मुझे सीजनल एलर्जी हो जाती या साइनस हो जाता, हेडेक होता जिसके करके मुझे छींकें भी बहुत आती। पर जब मैंने मेडिकल स्टोर से दवाई ली और मेरी कंडीशन और खराब होती गई। फिर जैसे कि हमारे मोहल्ले में एक झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, मैं उनके पास गया तो जब तक दवाई लेता था उनका असर तब तक होता था। उसके बाद उनका जो मेरी प्रॉब्लम थी वो फिर सेम टू सेम वैसी ही हो गई। मैं काम प्रॉपर से कर नहीं पा रहा था, कंसंट्रेशन ना फोकस बन रहा था मेरे काम में। और डेफिनेटली मैं अपनी फैमिली में इकलौता अर्नर हूं, तो मुझे तो काम करना ही था। और क्लाइंट को भी ऐसा परहेज करने लग गया क्लाइंट कि यार ये कौन सा बीमारी वाला पर्सन हमारे पास आके बैठ गया है। ये इतना मेजर इशू बन चुका था मेरी लाइफ में कि मैं क्या बताऊं कि मेरा करियर सारा स्पॉइल हो रहा था। कि जैसे कि मैंने अपना टाइम और पैसा खराब किया है। कई लोगों के पास बहुत पैसा होता है, बहुत समा होता है, वो अपना पैसा भी खराब करते हैं और समा भी, उनमें से मैं हूं। हेलो, मेरा नाम सुनील यदुवंशी है। मैं 28 साल का हूँ। मैं एक सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी में एज अ सीनियर सेल्स मैनेजर वर्क करता हूँ और मेरा काम मोस्टली ट्रैवलिंग का होता है। मुझे अभी मैं रहने वाला लुधियाना को, तो मुझे कई बार ट्रैवल करना पड़ता है। जालंधर, कई बार नवा शहर, कई बार नाभा, कई बार पटियाला। मुझे कई बार ये दिक्कत होती थी, मुझे सीजनल एलर्जी हो जाती या साइनस हो जाता, हेडेक होता जिसके करके मुझे छींकें भी बहुत आती। और जब मैंने आसपास जो मेरे साथ वाले हैं, मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये इशू क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जैसे कि डस्ट करके हो सकता है, आप एक मेडिसिन ले लीजिए मेडिकल स्टोर पे, आप ठीक हो जाओगे। पर जब मैंने मेडिकल स्टोर से दवाई ली और मेरी कंडीशन और खराब होती गई। फिर जैसे कि हमारे मोहल्ले में एक झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, मैं उनके पास गया तो जब तक दवाई लेता था उनका असर तब तक होता था। उसके बाद उनका जो मेरी प्रॉब्लम थी वो फिर सेम टू सेम वैसी हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कैसे ठीक होगा, और मेरा हेडेक और इशू बढ़ रहा था, जो मेरे काम में इसका इफेक्ट ज्यादा होने लग रहा था। मैं काम प्रॉपर से कर नहीं पा रहा था, कंसंट्रेशन ना फोकस बन रहा था मेरे काम में। और डेफिनेटली मैं अपनी फैमिली में इकलौता अर्नर हूं, तो मुझे तो काम करना ही था। तो मैं काम करता गया, बट ये था कि मैं अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उस समय मेरी प्रॉब्लम इतनी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जो मेरे साथ के कलीग्स थे, जो मेरे खास फ्रेंड्स थे, वो मुझे बुलाने से भी परहेज करने लग गए कि यार कहीं इसको कोरोना तो नहीं हो गया है। वैसे भी कोरोना का इतना माहौल भी चल रहा था, तो उन्होंने मुझसे बुलाने से भी उन्होंने कतराना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो मेरी मीटिंग्स होती थी, जो मेरे सीनियर्स के साथ मीटिंग होती थी, उधर मीटिंग में भी मैं पूरा एक्टिव नहीं होता था, क्योंकि ऑब्वियसली जो मैं मेडिसिन लेता था, जो झोला छाप डॉक्टर से जो मैं कह रहा हूँ कि मेडिसिन लेता था, वो नींद की गोलियां देते थे, जिसके करके मैं हमेशा नींद में मोस्टली बात करता था, क्योंकि मेरी आंखें झपकाती थी। और उसके बाद जब मैं किसी क्लाइंट के पास मीटिंग पे जाता था, तो मीटिंग में जाने के बाद जब क्लाइंट के सामने मैं मास्क पहन के भी बैठा रहता, तो छींकें तो आनी है। और क्लाइंट को भी ऐसा परहेज करने लग गया क्लाइंट कि यार ये कौन सा बीमारी वाला पर्सन हमारे पास आके बैठ गया है। ये इतना मेजर इशू बन चुका था मेरी लाइफ में कि मैं क्या बताऊं कि मेरा करियर सारा स्पॉइल हो रहा था। जब मैं अपनी जॉब पे रिजाइन का या जॉब छोड़ने का सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में ये चीज आई कि यार न्यू जगह पे भी जाऊंगा तो दिक्कत तो वही होगी ना, कि अगर मैं कहीं ट्रैवल करूंगा तो मेरे आंख में से पानी निकलेगा, नाक में से पानी निकलेगा, गले में खराश होगी, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए। क्योंकि मार्केटिंग वाले के लिए सब कुछ उसकी जबान है, जो बोल पाएगा तभी वो बेच पाएगा। तो मुझे किसी ने सजेशन दिया डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा का, कि एक बार वहां जाके एक बार इलाज करा के देखिए, क्या पता आपका सही हो जाए, क्योंकि उनका सही हो चुका था। उन्होंने मुझे सजेशन दिया। उसके बाद मैं डॉक्टर शारदा जो आयुर्वेदा, उनके हॉस्पिटल मैंने विजिट किया। मैंने उनको अपनी कंडीशंस बताई, अपनी प्रॉब्लम्स बताई, और उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दिए 15 डेज के लिए। मैंने 15 दिन वो मेडिसिन का इस्तेमाल किया, मुझे काफी असर महसूस हुआ। उसके बाद भी वो असर रहा, और देन मैं उनके पास मैंने विजिट की। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन और रिकमेंड किए। मैंने वो मेडिसिन उनके हॉस्पिटल से लिए। उसके बाद उन्होंने, जब मेरा कंडीशन और अच्छी होती गई, देन उन्होंने मुझे कुछ योगासन के बारे में बताया कि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तुम्हारा काम भी मार्केटिंग का है, तो तुम्हें अपनी हेल्थ प्रायोरिटी एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए। जैसे कि एक एक्सरसाइज थी
प्राणायाम और एक एक्सरसाइज थी कपालभाति, जो मैं रेगुलरली कर रहा हूं, जिनको करने से मैं फिजिकली काफी फिट हो चुका हूं और मैं काफी एक्टिव महसूस करता हूं। डेली जब मैं काम पे जाता हूं तो मैं फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग भी महसूस करने लगा हूं। आयुर्वेदिक जो इलाज होता है, जिनका साइड इफेक्ट तो एक भी नहीं पर लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो हमारे बुढ़ापे तक साथ देते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ग्रीन सैलेड ऐड ऑन करिए अपने डाइट में, जूसेस ऐड करिए, फ्रेश फ्रूट्स ऐड करिए, ठंडा खाना बिल्कुल नहीं खाना है, कोशिश करिए कि गर्म पानी पीने की। और उन्होंने मुझे तुलसी के ड्रॉप्स ऐड ऑन करके स्टीम लेने को भी कहा। उसके बाद मेरी कंडीशन अब मच बेटर है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, और अब सीजन भी चेंज होता है तो मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती। मैं डॉक्टर जी का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम थी, जिसका इलाज किसी के पास नहीं था, बड़े से बड़े डॉक्टर हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, किसी के पास नहीं था, यहाँ आके मेरा इलाज हो गया और मेरा करियर भी बच गया। मैं रिकमेंड करूंगा, यहाँ मेरा 100% नहीं 110% इलाज हुआ है। तो मैं रिकमेंड सबको करूंगा कि आपको भी अगर आपकी बॉडी में कोई परेशानी है तो डेफिनेटली एक बार डॉक्टर शारदा के पास विजिट कीजिए, आपको भी सॉल्यूशन आपकी बीमारियों का मिलेगा। और जैसे मैं रिकमेंड आपको कर रहा हूं, वैसे ही आपने इन फ्यूचर अपने जो साथ वाले, भगवान ना करे किसी को परेशानी हो, बट स्टिल अगर परेशानी होगी तो अपने साथ वालों को भी आप रिकमेंड कर सकोगे। मैं आप सबको यही सलाह दूंगा कि जैसे कि मैंने अपना टाइम और पैसा खराब किया है, कई लोगों के पास बहुत पैसा होता है, बहुत समा होता है, वो अपना पैसा भी खराब करते हैं और समा भी, उनमें से मैं हूं। पर मैं ये नहीं चाहता कि जो मेरे साथ के हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने देखा है कि मैं किस तकलीफ से निकला हूं और आज मैं कितना खुश रहता हूं, वो लोग अपना ना टाइम खराब करें ना पैसा खराब करें, डायरेक्ट डॉक्टर शारदा के पास विजिट करें और अपना इलाज कराएं अच्छे से।